100 साल हो गया लेकिन दिमाग अभी भी बच्चों का, अभी बच्चों की तरह खेल रहे हैं। तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, अगर मंदिर की मूरत बोलने लग जाए तो क्या हो, बताओ ब्रह्म बेला में जहाँ तुम पाप धोते हो वही सरयू का पानी खोलने लग जाए तो क्या। दोस्तों, महंगाई, भ्रष्टाचार और अडानी का मुद्दा, संजय सिंह ने सरकार को घेरते हुए क्या कुछ कहा, इस वीडियो में जानिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस धमाकेदार भाषण के बारे में जिसने संसद में हंगामा मचा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के उस भाषण की जो उन्होंने शीतकालीन सत्र के 7वें दिन दिया। इस भाषण ने न सिर्फ सदन को हिलाकर रख दिया बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। आपको बता दें कि संजय सिंह ने सरकार को घेरते हुए महंगाई के मुद्दे पर तगड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि देश की जनता आज भी महंगाई से जूझ रही है, लेकिन सरकार सिर्फ अपने उल्लू सीधा करने में लगी हुई है। उनके मुताबिक सरकार के पास जनता की समस्याओं का कोई हल नहीं है, जबकि वो सिर्फ राजनीति में बिजी है। ये आरोप ऐसे वक्त में आए हैं जब आम जनता सबसे ज्यादा महंगाई का सामना कर रही है। इसके बाद संजय सिंह ने अडानी का जिक्र करते हुए बीजेपी सरकार पर एक और बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने देश की जनता के पैसे की बर्बादी की है। उनके मुताबिक बीजेपी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो केवल अडानी जैसे बड़े उद्योगपति के हित में थे। संजय सिंह ने तो ये भी कह दिया कि बीजेपी सरकार रिश्वत लेकर काम करती है, जो पूरे देश के लिए शर्मनाक है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। अयोध्या हारे आप, जहाँ जहाँ से प्रभु श्री राम गुजरे थे वो सारी सीटें आप लोग हार गए। चंदा दो धंधा लो स्कीम मत चलाई। इलेक्टोरल बॉन्ड में आपका पर्दाफाश हो चुका है। 3,02,000 करोड़ रुपए के ठेके अलग अलग कंपनियों को दिए गए जिनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे पैसा लिया गया। इसकी जांच होनी चाहिए कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, ये मोदी की गारंटी है। सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल करूंगा, ये प्रधानमंत्री की गारंटी, ये गारंटी है। अब हम भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आप लोग सबको गालियां देने लगते हैं। लोकतंत्र में अच्छी चीज नहीं मानो। कभी मुसलमानों को गाली दो, कभी सिखों को गाली दो, कभी ईसाइयों को गाली दो। इस चुनाव में हमने देखा भारत के प्रधानमंत्री बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कभी मुगल पे बात करते हैं, कभी मटन पे बात करते हैं, कभी मदरसा पे बात करते हैं, कभी मछली पे बात करते हैं, और हद तो तब हो गई जब देश के प्रधानमंत्री मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। शर्म आती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री महंगाई पे बात नहीं करते महोदया, बेरोजगारी पे बात नहीं करते महोदया, किसानी पे बात नहीं करते। इस देश के अंदर अग्निवीर योजना के कारण भारत की सीमा को कमजोर करने का आपने काम किया, उस पे बात नहीं करते। इस चुनाव के अंदर हमने देखा विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के कैसे जेल में डाला गया। ईडी का, सीबीआई का, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके राज्यों के मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, मंत्रियों को जेल में डाला गया। इस चुनाव में हमने देखा भाषा का स्तर। इस चुनाव में हमने देखा हमारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनको चुनाव से पहले जबरदस्ती पकड़ के जेल में डाल दिया गया महोदया। और मुद्दा क्या बनाया? तथा कथित शराब घोटाला। आज मैं आपके सामने इस सदन में बताना चाहता हूं महोदया, शराब घोटाला किसने किया, ये जानकारी पूरे देश को होनी चाहिए। ये जानकारी भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए। शराब घोटाला शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। आप लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लेने का काम, रिश्वत खाने का काम, भ्रष्टाचार करने का काम किया है। शराब घोटाला तुमने किया है। शराब घोटाले की बात करते हैं महोदया। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, संजय सिंह के इन आरोपों के बाद संसद में बड़ा हंगामा हो गया। विपक्षी दलों ने संजय सिंह के आरोपों का समर्थन किया, जबकि बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। हंगामे के बीच सभी सांसद अपनी अपनी बात रखने में लगे हुए थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार सच में इन आरोपों से बच पाएगी? क्या महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे सरकार के लिए सिरदर्द बनेंगे? आपका क्या कुछ कहना है? क्या सरकार को इन आरोपों का जवाब देना चाहिए? क्या महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा जाना सही है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।